मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु के साथ लाइफ लेसन में। मित्रों, जीवन की एक पार्ट ऐसा है कि हम बहुत सारे अनावश्यक चीज़ों का भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। अपने जीवन में वस्तु इतना अधिक खरीद लेते हैं कि घर अटा-पटा हो जाता है। जो कीमती वस्तु भी है वो भी कबाड़ जैसे हो जाता है। हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे लिए अब कौन सी कीमती रह गया है। ऐसे ही घरों में बाल बच्चों की को हम ऐसे फिजूल की चीज़ें ला ला करके देते रहते हैं कि वह इतना ज़्यादा इच्छा और फिर अधूरी इच्छाएं ज़िंदगी में कभी पूरा होता नहीं है। लेकिन ये अधूरी इच्छाओं को पूरा करते करते कई बार हमारी ज़िंदगी बड़ी गटमट हो जाती है, बड़ी ऐसे दौर में आ जाता है जहाँ से लौट पाना मुश्किल हो जाता है। मित्रों, जब हम बिना समझे, बिना सोचे, बिना प्लानिंग किए, बिना कोई योजना किए और बिना बजट बनाए कोई वस्तु हम खरीदते रहते हैं, इच्छा के कारण खरीदते हैं। हम मार्केट में गए एक वस्तु लेने, हमारी इच्छाओं ने और कई वस्तु खरीद लिया। इस तरह से हमारी आर्थिक परेशानी भी बढ़ी, घर में डंप होने लगे और ज़रूरतों की चीज़ें हमसे छूट गए। तो जो ज़रूरत था वो नहीं हुआ और अनावश्यक चीज़ें की भीड़ बढ़ गया। इसमें हमारा आर्थिक नुकसान भी हो गया, तनाव भी आ गया। ऐसी ज़िंदगी में भी कब हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुसार यदि हम प्लानिंग करें, इच्छा के अनुसार नहीं, ज़रूरत के अनुसार। जैसे बचपना है, बचपना की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार बच्चे को सुविधाएं दे, शिक्षा दे, ज्ञान दे और ममता दे, समर्थन दे, डांट लगाए, फटकार लगाए, एक दिशा बताए, एक दिशा में चलने का उत्साह करे। और कोई गलत हो गया तो उसी समय टोका टाकी करे, अच्छा हो गया तो शाबाशी दें। अब पूरी की पूरी अब निकल गया बचपना। अब आप बड़े हो जाने के बाद उसको कहेंगे कि आपको बचपना में ऐसा होना था, वैसा होना था, आप ऐसे हो गए। अब वो तो गया, समय गुजर गया। अब जैसे वो यह अवस्था आता है, इस समय उसको अपने पूरे कैरियर का प्लानिंग करें, अपने घर बसाने की प्लानिंग करें, अपने दाम्पत्य जीवन की प्लानिंग करें। अब बहुत सारे बच्चे इस समय अधूरी इच्छाओं को लेकर के वो कुछ का कुछ जीवन शुरू कर लेते हैं और उस जीवन में ऐसा उलझ जाते हैं, वो ऐसा भटक जाते हैं कि कैरियर का सत्यानाश हो जाता है, जीवन का भी सत्यानाश होने लगता है। विचार सोच उनका कुछ है कि नहीं है, ऐसे ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसी मकड़ जाल में फंस जाते हैं कि उनकी जीवन तहस नहस होने लगता है। कुछ युवा हमारे लौट के आते हैं तो फिर संभलने में वक्त लग जाता है और फिर वो अधूरी इच्छाओं को लेकर जीवन जीते हैं, फिर वो इच्छाओं को पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं, फिर वो इच्छाओं के पूर्ति के लिए घर का पैसा बर्बाद करते हैं और मान सम्मान बर्बाद, न जाने क्या क्या कर लेते हैं। तो ज़रूरतें और इच्छा, इसमें से आप ये देखिए कि आज का समय के अनुकूल आपको क्या ज़रूरत है, उस ज़रूरत को अपनी इच्छा बनाओ। लेकिन यदि कोई इच्छा आज की ज़रूरत के अनुसार सही नहीं है तो उस इच्छा को बताइए क्या आपका सही समय नहीं है और यह इच्छा आपको न जाने क्या से क्या करा देगा। तो मित्रों, हर अवस्था का अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं और अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और फिर इच्छा शक्ति होता है, फिर कल्पना शक्ति होता है, फिर कार्य करने की दक्षता होता है, फिर अपनी एनर्जी का नियोजन करना होता है। यदि आपने ये इच्छा किया कि मुझको अरबपति बनना है और अभी आपकी उम्र 20 साल का है, आप 20 साल का है तो लग जाइए, रात दिन एक कीजिए, अपनी उस इच्छा को पाने के लिए अपने श्रम को नियोजित कीजिए, ब्रेन को नियोजित कीजिए, मेहनत कीजिए, प्लानिंग कीजिए, सुनियोजित कीजिए और अपने सारी ज़रूरतों को कम कीजिए। क्योंकि तब आपको बड़े प्लान के लिए ज़्यादा धनराशि की जरूरत होगा, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगा। तब आपके इधर उधर झांकने ताकने, मोबाइल, व्हाट्सएप, गेमिंग, सेमिंग, इन सारी इच्छाओं को आप ख़त्म कीजिए। क्योंकि एक बड़ी इच्छा आपने रखा है और उस इच्छा को पूर्ति करने की जितनी ज़रूरतें हैं उसको आपको अब संसाधन जुटाना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप अपनी इधर की इच्छाओं को ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपने एक बड़ी इच्छा पाल रखा है, तब छोटी छोटी इच्छाएं आपको नहीं तो बर्बाद कर देगा। अब कोई हमारे विद्यार्थी हैं, 8वीं क्लास में है, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, कॉलेज में है, वे सारे लक्ष्य को भूल गए और छोटी छोटी इच्छाओं में मग्न हो गए कि मुझको जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, ब्रांड कपड़ा चाहिए, ब्रांड मोबाइल चाहिए, ब्रांड वॉच चाहिए, ब्रांड ये चाहिए, गेम खेलना है, वो करना है, ये करना है। सट्टा बाजार में उतर गए, उसमें गए
और बियर बार में गए, पार्टी सार्टी में गए, डिस्को में गए, इधर गए उधर गए, और वो इच्छा और ज़रूरतों के बीच में वो समझ नहीं पाया कि मैं आखिर किस पूर्ति के लिए मैं कहाँ बहक रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मुझे जाना है और कहाँ रुक जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ अपने को ब्रेक कर लेना है। ये समझदारी होना बहुत ज़रूरी है मित्र। जब तक आप अपने भीतर अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छा का तालमेल नहीं रखोगे, दोनों को डिफाइन नहीं करोगे, दोनों को विश्लेषण नहीं करोगे, दोनों का लॉजिक नहीं समझोगे, दोनों की ज़रूरतें नहीं समझोगे, तब तक कैसे काम बनेगा मित्र। मेरे बहुत सारे मित्र तो इसी में गटमट हो जाते हैं, इसी में उनका लाइफ इधर उधर हो जाता है मित्रों। तो आप देखिए, यदि आपको अपने परिवार को खुशहाल बनाना है, खुद को खुशहाल बनाना है, अपने फ्यूचर को खुशहाल बनाना है, तो आप अपनी ज़रूरत, समय की ज़रूरत, उम्र की ज़रूरत, परिवार की ज़रूरत, कारोबार की ज़रूरत, आपके प्रगति काम करने के लिए संसाधन की ज़रूरत, इन ज़रूरतों को पहले ध्यान दीजिए। इस ज़रूरत की पूरी हो जाने के बाद फिर आपका अभी इच्छा जो है वो नैतिक है कि अनैतिक है, इस इच्छा का क्या दुष्परिणाम होगा, यह इच्छा सद इच्छा है कि कु इच्छा है, कि सिर्फ ये इच्छाएं हैं, ये इसमें आपका कल का जो भविष्य है, कल की जो योजनाएं हैं, कल का जो आपका समय है, कहीं उसमें कोई घात तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई उसमें लोचा तो नहीं आ जाएगा। उस इच्छाओं की कैटेगरी को देखिए, फिर इच्छाओं की कैटेगरी के अनुसार से उसकी पूर्ति कीजिए। और आपको लगता है कि आपकी इच्छा में कहीं कुछ, तो समझिए उस बात को, जैसे ही समझेंगे वो इच्छा अपने आप खत्म हो जाएगा। कई मित्र हमारे बोलते हैं, मोहन बड़ा इच्छा था भाई ये काम करने का, पर पूरा नहीं हो सका। क्यों? अरे बाल बच्चों के लिए ज़िंदगी मैंने खपा दी। क्यों भाई खपा दी? पहले आप इच्छा ही पूरा कर लेते। लेकिन वो अधूरी इच्छा रह गया, मन में कसक रह गया, मन में एक बात रह गया कि मैंने जीवन में इच्छा पूरी नहीं कर पाया। और वो मरते वक्त भी वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर देते हैं। हमारे बहुत से युवा, हमारे बहुत से प्रौढ़, हमारे बहुत से लोग अधूरी इच्छाओं के साथ जीवन जीते रहते हैं। और वो इच्छाएं अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि इच्छाएं सद इच्छा नहीं होता। वो इच्छाएं ऐसी होती हैं जिसको हम सद इच्छा बोल ही नहीं सकते, इसीलिए उनकी सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। और ये अधूरी इच्छाएं जिंदगी में बड़ी तबाही लाती है। क्यों? फिर वो कुछ का कुछ कर बैठेगा, वो अंधेरे में कुछ कर बैठेगा, अकेले में कुछ कर बैठेगा, सुनसान में कुछ कर बैठेगा, क्योंकि उसकी अकल मरी जाएगी, बुद्ध मरी जाएगी, उसकी सोच मरी जाएगी, उसकी चिंतन मरी जाएगी, क्योंकि अधूरी इच्छाएं उस पर हावी हो जाएगा और भयानक रूप से हावी हो जाएगा। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छाएं हैं तो दर्पण योग करके बाहर कीजिए। आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छाएं हैं तो योग साधना करके बाहर कीजिए। आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छाएं हैं तो डायरी लिख करके बाहर कीजिए। आपके जीवन में कोई अधूरी इच्छाएं हैं तो आप इच्छाओं को व्यक्त करके बाहर कीजिए, जिससे आपके अंदर एनर्जी का घालमेल ना हो और आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके पूरे घर परिवार को तबाह ना करें। इसलिए मित्र, ज़रूरत और इच्छाओं के अंतर को समझिए और दोनों की ज़रूरतों को समझिए और इच्छाओं के महत्व को समझिए और ज़रूरत के महत्व को समझिए। बिना समझे आप ना समझी करके कोई ऐसा लोचा ना कर डालिए जिससे उल्टा पुल्टा हो जाए। तो मित्र, गुरु जी को इजाज़त देते हुए धन्यवाद।